सत्ता परिवर्तन हो गया है, लेकिन विपक्षी दल जो है लगातार कर रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं। और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी कहते आ रहे हैं कि हम लालू यादव के बेटा हैं, ना लालू यादव डरे ना हम डरेंगे मोदी से। डरने और न डरने की क्या बात है भाई। नरेंद्र मोदी फेस किए हैं 8-8 घंटा 10-10 घंटा सीपीआई के लोगों के साथ बैठ करके वो फेस किए हैं। और इनके साथ हो रहा है तो हम नहीं डरने वाले हैं। अरे भाई फेस कीजिए ना। आप चोरी किए होंगे तो जेल जाइएगा, नहीं चोरी किए होइएगा तो बच जाइएगा। आपके पिताजी चोरी किए जेल गए, आप भी चोरी किए होंगे तो जेल जाइएगा। एक भारत में काफी प्रसिद्ध हुआ था जो स्लोगन है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब यही डर जब समाप्त हो जाता है तब जाकर के व्यक्ति न चोरी करने लगता है। अब ये तेजस्वी यादव को ये डर समाप्त हो गया, और ये डर समाप्त होने के कारण वो जो है सो कि घोटाला करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। 50 करोड़ खाते वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चर्चा उठ जाता है 15 लाख रुपए का भारत के हर व्यक्ति। लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, जहां सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी प्रचार में लगी हुई है। जहां कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके पूरे देश का यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी भी लगातार अपने फैसले से चौंकाते आए हैं। और देखना आपकी बारी है कि 2024 लोकसभा चुनाव में किस किस कैंडिडेट को वो टिकट देते हैं। दरअसल भाजपा के बारे में आप जानते हैं कि प्रथम बार में भी अगर कोई सांसद बना है या विधायक बना है तो उसको अगले बार टिकट नहीं मिलते हैं, उनको नई कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है। आपने हाल ही में कुछ महीने पहले देखा होगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। लेकिन अब बिहार के एक वरीय नेता है भाजपा के, अखिलेश सिंह जी हैं, पूर्व में किसान के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, किसान प्रकोष्ठ के। और चर्चाएं होती रहती है कि आखिर पार्टी से इनको टिकट क्यों नहीं मिलता है। तमाम ऐसे पॉलिटिकल मुद्दे हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। जी धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी तेज हो गई है, बिहार में सत्ता परिवर्तन भी हो गया है, तो क्या लगता है कि अब की बार जो सत्ता परिवर्तन हुआ है बिहार में, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा 2024 में? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। हमारा नेतृत्व कहीं न कहीं इन सब बातों को देखते हुए कि हाँ, ये सत्ता परिवर्तन होने से बिहार के अंदर 40 की 40 सीट हम बहुत आसानी से जीत जाएंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है, सभी सीटों पर प्रभाव है। लेकिन एक अलायंस होता है पूरे देश के अंदर, कई पार्टियों से हम अलायंस करते हैं, और इसलिए बिहार के अंदर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार चलेगी, और सबसे ज़्यादा बिहार की जनता के लिए ये अच्छा हो गया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब एक ही तरह की होगी, एक ही अलायंस की होगी, तो फिर काम जरा तेज़ी से होता है। और इतने ही कम दिनों में जिस तरह से बिहार की जनता ने देखा था कि अपराध बढ़ गए थे, लूट भ्रष्टाचार बढ़ गया था, तो इसलिए जाना उनका ज़रूरी था, और इधर हम लोग के साथ आना ज़रूरी था, और इसलिए ये हो गया है। अच्छी बात है, बिहार के अंदर अच्छी सरकार चल रही है और चलेगी। बिहार के साथ बिहार का विकास होगा, बिहार के लोगों का विकास होगा, बिहार के लोग सुकून चैन से रह पाएंगे। सत्ता परिवर्तन हो गया है, लेकिन विपक्षी दल जो है लगातार कर रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं। और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी कहते आ रहे हैं कि हम लालू यादव के बेटा हैं, ना लालू यादव डरे ना हम डरेंगे मोदी से। भाई तो नहीं ना डरें, कौन उनको कह रहा है डरने के लिए। बिल्कुल, जैसे एक होता है ना कि समाज के अंदर जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इस बात से डरता है कि उस पर कोई आरोप नहीं लगे, इस बात से डरता है कि उसे कोई गलत नहीं कहे, इस बात से डरता है कि कहीं उसकी शिकायत नहीं हो। लेकिन वही जो इसका आदतन जैसो कि जो चोरी करने का आदतन जो है सो कि अब व्यक्ति होगा, वो कभी भी इससे नहीं डरेगा। और नहीं डरेगा तो वो बिल्कुल, जब यही डर जब समाप्त हो जाता है तब जाकर के व्यक्ति न चोरी करने लगता है। अब ये तेजस्वी यादव को ये डर समाप्त हो गया, और ये डर समाप्त होने के कारण वो जो है सो कि घोटाला करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। और ये नरेंद्र मोदी में डर है, इसलिए वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। यही भय समाप्त हो गया है। लेकिन जहां तक सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी को डराने का, तो आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी का परचम लहरा रहा है। अरे वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है कि जो दिवाली और होली जो से जाकर भारत की सीमा पर अपने सैनिकों के साथ मनाता है। वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसको कांग्रेस के समय में अनावश्यक फंसाया गया और फंसा करके जेल भेजने का प्रयास किया गया। इसमें डरने और न डरने की क्या बात है भाई। नरेंद्र मोदी फेस किए हैं 8-8 घंटा 10-10 घंटा सीपीआई के लोगों के साथ बैठ करके वो फेस किए हैं। और इनके साथ हो रहा है तो हम नहीं डरने वाले हैं। अरे भाई फेस कीजिए ना। आप चोरी किए होंगे तो जेल जाइएगा, नहीं चोरी किए होइएगा तो बच जाइएगा। आपके पिताजी चोरी किए जेल गए, आप भी चोरी किए होंगे तो जेल जाइएगा।
ये तो डरने न डरने की कहाँ कोई बात है। नरेंद्र मोदी इस देश का विकास कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी इस देश का विकास करेंगे, आम आदमी की चिंता करेंगे, सांस्कृतिक उत्थान करेंगे, दुनिया में भारत का परचम लहराएंगे और लहरा रहे हैं। और इसलिए उनको इससे अलग रखिए। आप भ्रष्टाचारी हैं, आप डरिए न डरिए, जेल जाइएगा। हाँ, एक भारत में काफी प्रसिद्ध हुआ था जो स्लोगन है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम भी कह रहे हैं। मोतिहारी में देखिए शहर रंगा हुआ है, हम भी कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब की बार मोदी फिर एक बार मोदी सरकार और की 400 पार। एक बात समझ लीजिए, राम का जो मंदिर बना है प्रभु रामचंद्र जी का, ये सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये इस दुनिया को एक संदेश दिया है कि जहां भी आक्रांताओं ने संस्कृति को ध्वस्त कर और वहां पर अपने संस्कृति और अपने धर्म को थोपने का प्रयास किया और लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया, मूर्खता में ढकेलने का प्रयास किया, और उन पूरी दुनिया के अंदर चाहे बेबियान के अंदर अगर बौद्ध की उतनी बड़ी प्रतिमा तोड़ी गई, उन सबके लिए संदेश है कि विध्वंसकारी लोगों का युग अब समाप्त हो गया और रचनात्मक कार्य करने वालों का युग अब शुरू हुआ है। भारत के अंदर एक ऐसा सूर्योदय हुआ है जो दुनिया को यह संदेश दिया है कि जो क्रूरता से लूटने वाले लोग, काटने वाले लोग, मारने वाले लोग और तोड़ने वाले लोग के युग का अंत हो गया है, अब उनकी नहीं चलने वाली है। विपक्षी दल का आरोप है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है, अब इस पे भाजपा राजनीति खेलेगी, तो क्या लगता है किस हिसाब से कि कुछ 400 पार कर रहे हैं तो उसी भरोसे? देखिए एक बात समझ लीजिए, आप एक बात देखिए ना, राम मंदिर कौन बनाया? नरेंद्र मोदी जी बनाए हैं? नहीं 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 नहीं, राम मंदिर को बनाने में इस देश के करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी हुई है। कोई पैसा दिया है, कोई अपना भाव दिया है, लेकिन करोड़ों लोग मिल करके इस राम मंदिर को बनाए हैं। वो राष्ट्र मंदिर है। अब नरेंद्र मोदी जी इस बात को समझ रहे हैं कि वो राष्ट्र मंदिर है, वहां जाना चाहिए, तो वो गए। नरेंद्र मोदी जी ये समझ रहे हैं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होने के साथ साथ इस देश की संस्कृति का एक दूत हूं, मैं ध्वजवाहक हूं मैं, और इसलिए वहां जाते हैं, राम के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अब ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है तो उनको कौन समझावे? अब भारत का कण कण, भारत का जन जन, भारत के व्यक्ति का रग रग राम से जुड़ा हुआ है। अब वो लोग जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारा, कोर्ट में हलफनामा दे करके राम सेतु को तोड़ने की बात की, कोर्ट में हलफनामा दिया और कहा कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं था भारत में, और दूसरे तरफ नासा कह रहा है कि राम सेतु है और उससे ये पता कर ले रहा है कि राम कितने वर्ष पहले भारत के अंदर थे। तो अब सवाल उठता है कि जो अकल के अंधे हैं वो लोग अपनी खाई तो खुद खोद रहे हैं। हमको क्या करना? हम कह रहे हैं कि हम राम के साथ हैं, हम कह रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर हम राम मंदिर की बात करते हैं तो उसके पहले 50 करोड़ लोगों का खाता खोलते हैं, उसके पहले घर घर शौचालय बनाते हैं, उसके पहले हर घर में बिजली देते हैं, उसके पहले हम क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए 5 लाख तक के बीमा की योजना बनाते हैं कि 5 लाख तक अगर वो बीमार पड़ता है तो 5 लाख का बीमा उसको हो जाए। तो ये हम आम आदमी के विकास के साथ साथ इस देश की संस्कृति का भी विकास चाहते हैं, इस देश का गौरव फिर से लाना चाहते हैं, दुनिया के अंदर भारत का परचम लहराए, ये प्रयास करना चाहते हैं और इसीलिए काम कर रहे हैं और जनता हमको साथ दे रही है। 50 करोड़ खाते वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चर्चा उठ जाता है 15 लाख रुपए का भारत के हर व्यक्ति को। तो 15 लाख दिए नहीं क्या मोदी जी? जिसको नहीं दिखता है वो अपना समझे। शौचालय दिए हैं, गैस का कनेक्शन दिए हैं, मुफ्त में अनाज दिए हैं, ये 15 लाख गया नहीं खाते में। अब जाके देखिए ना, हर महिला के खाते में रुपया गया है। अब ये लोग कहते हैं तो 15 लाख कैसे जाएगा? ऐसे ही जाएगा। आप सोचिए ना, जिस समय में राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया चलता है 15 पैसा पहुंचता है, और जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सारा लेन देन डिजिटल होगा, लोग कहा कि बेवकूफ़ आदमी है, मतलब लेन देन कहीं भारत में डिजिटल हो जाएगा। और आपको पता है ना कि आज तरकारी वाला भी, सब्जी बेचने वाला भी अपने आप QR कोड रखता है और लेन देन डिजिटल हो गया है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया आई थी और उसके जो मैनेजर थे ऑटो पर चढ़ के, चूंकि हिंदुस्तान से ही गए हुए थे, वो बेचारे घूम रहे थे कहीं, और वो एक जा करके ये गाड़ी से घूम रहे थे, उतर करके एक छोले वाले के यहाँ उनको छोला खाने की इच्छा हुई, और छोला खाने के बाद उन्होंने पैसा बताया तो कहा भाई तो खुदरा छुट्टा नहीं है, तो उसने कहा कि इससे QR कोड से आप भेज दीजिए। ये क्या होता है वो देखे, और देखने के बाद पाकिस्तान जाकर कहे कि अब भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। वहाँ रेहड़ी पटरी वाला भी, आप इस बात को समझिए ना, भारत कितना आगे गया है
और इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि मुद्रा लोन हो, स्वास्थ्य बीमा हो, ये सब जा रहा है ना। हम वादा किए तो जा रहे हैं। और दूसरी बात ये मैं आपको कह रहा हूँ, कभी भी प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए खाते में चला जाएगा ये नहीं कहा था। लेकिन अगर ये मानते भी हैं तो 15 लाख क्या, आप जाकर के देखिए कि नरेंद्र मोदी को का समर्थन करने वाले लोग जो ये बात समझते हैं, आम आदमी, उससे जाकर पूछिए कि हाँ 15 लाख रुपया खाते में, कहते आप संतुष्ट हैं कि आपके यहाँ आया है क्या? कहे कि हाँ बिल्कुल आया है। आप देखिए ना, किसी को भूखे नहीं मरने देंगे, इसकी गारंटी नरेंद्र मोदी ने ली है। और हर व्यक्ति को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये? अब ये कोई कहता है कि ये अपने घर से दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल अपने घर से नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने ही घर से पिछले वाले लोग क्यों नहीं दे दिए? वो नहीं दे सके, नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? ये भारत की महान जनता, भारत की ऐसी जनता जो सबको प्यार करती है, नरेंद्र मोदी जी को प्यार करती है और उनको वोट देती है, इसलिए जो है सो कि ये नरेंद्र मोदी जी सबको दे रहे हैं।